हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एफ एक्स बराबर एक फलन दे रखा है 9x की घात 2 प्लस 6x-5 द्वारा प्रदत्त फलन r प्लस, मतलब कि ये धनेतर संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं जिनको बोल सकते हैं। और ये अपने पास ये प्रांत दे रखा है और दूसरा अपने को दे रखा है सहप्रांत -5 से लेके अनंत पर। इस तरह से अपने पास एफ एक्स परिभाषित है और हमें विचार करना है, साथ ही साथ सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स y बराबर है y प्लस 6 का वर्गमूल -1/3। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो देखो कुछ इस तरह से समझो कि मान लो कोई भी फलन एफ एक्स दे रखा है और ये इस तरह से परिभाषित है, ए से लेके बी के बीच में ये परिभाषित है। तो ए जो है ये इसका प्रांत कहलाता है, बी जो है वो इसका सहप्रांत कहलाता है। ठीक है। और प्रांत के जो जो मान रखने पर एफ एक्स का समुच्चय बनता है उसको बोलते हैं परिसर। ठीक है। अब उसके बाद में देखो, मान लो एफ एक्स व्युत्क्रमणीय है। अगर एफ एक्स व्युत्क्रमणीय है तो इसके लिए आवश्यक है कि एफ एक्स एकेकी होना चाहिए और दूसरा एफ एक्स आच्छादक होना चाहिए। एकेकी और आच्छादक। अब ये एकेकी और आच्छादक कैसे चेक करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ एकेकी के लिए शर्त ये है कि x के एक मान के लिए y का एक मान होना चाहिए। ये तो प्रांत की फलन की शर्त है। और इस तरह से अगर मैं बोल दूं कि जो अपना सहप्रांत में जो भी अवयव दे रखे हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय हो तो वो एकेकी कहलाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं fx1 बराबर में fx2 बोल दूं तो मेरे पास अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो ये फलन अपने पास एकेकी हो जाएगा। और दूसरा आच्छादक की बात मैं कर लेता हूं यहाँ पे। आच्छादक का मतलब सीधा सा होता है कि जब अपने पास सहप्रांत में ऐसा कोई अवयव ना बचे जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो तो वो हमारे पास आच्छादक फलन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा प्रांत जो सहप्रांत जो है वो परिसर के बराबर अगर हो जाता है तो वो आच्छादक फलन कहलाता है। अब देखो सबसे पहले तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये एकेकी और आच्छादक है कि नहीं, और उसके बाद में ये अगर ये एकेकी आच्छादक है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसका एफ जो मतलब व्युत्क्रमणीय है वो भी परिभाषित है और फिर व्युत्क्रम फलन भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है। एफ एक्स बराबर दे रखा है 9x की घात 2 प्लस 6x-5 के बराबर ये दे रखा है। और एफ जो है वो आर प्लस से लेके दूसरा -5 से अनंत, ये सहप्रांत में इस तरह से परिभाषित है। इसका मतलब ये है कि ये जीरो, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। देखो जीरो से लेके अनंत के बीच में आएगा, जहां पे जीरो भी इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि धनात्मक संख्या है, केवल इसमें शामिल करनी है। ये -5 से लेके अनंत के बीच में इसको ले जाना है। ये अपना सहप्रांत हो गया। अब देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसके लिए प्रांत जो है सबसे पहली शर्त यह है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए प्रांत में होने के लिए। फिर इसके बाद में मैं एकेकी के लिए देख लेता हूँ। एकेकी के लिए ये शर्त इसमें लगाता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, fx1 बराबर में fx2 कर लेता हूँ। ठीक है। fx1 मतलब कि 9x² प्लस 6x-5 दे रखा है ना, तो ये बन जाएगा 9x1 का वर्ग प्लस 6x1 माइनस में 5 बराबर हो जाएगा 9x2 का वर्ग प्लस 6x2 माइनस में 5 के बराबर। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, इधर देखो नो एक्स, ये सारे x1 x2 वाले पद इस तरफ लेके आते हैं। ये देखो 5 से तो 5 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहां से हम लोग देखेंगे नो x1 का वर्ग माइनस में नो x2 का वर्ग बच जाएगा। ठीक है। प्लस 6x1 माइनस में 6x2 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। इधर मैं नो उपनिश ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, x1 का वर्ग माइनस में x2 का वर्ग, और क्या बच जाएगा प्लस 6 उपनिश ले लेता हूं तो x1 माइनस में x2 बच जाएगा। अब देखो बराबर में 0 हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्व समीकरण लगेगी ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा 9 गुणा में x1 माइनस में x2 गुणा में x1 प्लस में x2, और ये प्लस में 6 गुणा x1 माइनस में x2, ये बन जाएगा बराबर हो जाएगा 0 के। अब कुल मिला के अगर मैं इस पूरे में से x1 माइनस में x2 उभयनिष्ठ ले लेता हूं पूरे में से, तो ये क्या बन जाएगा 9 गुणा में x1 प्लस 9 गुणा में x2 प्लस 6 के बराबर ये बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ,
कि मेरे पास x का मान धनात्मक है, तो ये पूरा धनात्मक होगा, ये पूरा धनात्मक होगा और ये धनात्मक है ही, मतलब ये पूरा जो मान है ये धनात्मक है और धनात्मक का मैं 0 में भाग दूंगा तो ये 0 के बराबर बन जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो x माइनस x2 को 0 के बराबर होना पड़ेगा, और अगर ये बराबर 0 हो गया तो x1 बराबर x2 हो गया, तो मेरे पास एक एक की शर्त संतुष्ट हो गई। और इसी तरह अगर मैं आच्छादक की शर्त भी संतुष्ट कर लूं तो मेरा फलन जो है व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो कहेंगे फलन फलन एकेकी है, फलन एकेकी है। अब देखो आच्छादक के लिए मैं लिखता हूं इसको, पहले तो पूरे फलन को मैं लिख लेता हूं, इस y बराबर में 9x की घात 2 प्लस 6x माइनस में 5 ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे y को मैंने fx के बराबर मान लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसका परिसर निकालना चाहूं तो देखो सारा का सारा मान मैं y के रूप में निकाल लूंगा x का, और फिर y का मैं प्रांत निकाल लूंगा। प्रांत जो होगा वही अपने पास fx का परिसर कहलाएगा। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे अपने को y को इधर लेके आना है, तो ये क्या बन जाएगा 9x की घात 2 प्लस में 6x माइनस में 5 माइनस में y बराबर में 0, ये बन जाएगा अपने पास एक द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण ये है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि ये अपने पास जो भी होगा इसका मूल अपने पास निकलेगा। देखो इस तरह से समझ लो आप, परिसर में आप d ग्रेटर देन 0 करके मैं बताता क्योंकि वास्तविक मूल होता, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं प्रांत निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि जब भी अपने पास द्विघात समीकरण बनता है मानक रूप का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, तो ये व्युत्क्रम मिल जाता है मेरे को b स्क्वायर माइनस में 4ac के बराबर। और अगर मैं x का मान द्विघात सूत्र से निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा माइनस b प्लस माइनस में d, और d का वर्गमूल और नीचे आ जाएगा 2a के बराबर। तो देखो इसका मैं d पूरा x का मान निकालना चाहूंगा तो x बराबर किसके हो जाएगा, माइनस में 6 प्लस माइनस में 6 का वर्ग 36 माइनस में 4 गुणा 9 गुणा, अभी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 5 प्लस y, ये बच जाएगा, ये पूरे का वर्गमूल हो जाएगा और नीचे देखेंगे तो ये 18 आ जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसको सरल करते हैं, माइनस 6 प्लस माइनस में ये देखो 9 चौका 36, पूरे में से 36 उभयनिष्ठ लेंगे तो 6 बन के बाहर चला जाएगा। अब क्या बच रहा है, इधर 1 बच गया और इधर क्या बच गया 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई इसको भी लिख देते हैं। अब उसके बाद देखो यहां से मैं आगे बढ़ता हूं और x अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर में नीचे नीचे 18 भी है तो 18 का भाग इसमें देंगे तो ये पूरा बच जाएगा माइनस में 1 प्लस माइनस में वर्गमूल में कितना बन रहा है, ये अपने पास बन जाएगा कितना, देखो ये बनेगा अपने पास कितना, ये देखिए ये 6 प्लस वाई बच जाएगा और नीचे आ जाएगा अपने पास 3 के बराबर, ये x का मान आ गया। अब देखो x का मान आ गया, अब मेरे को क्या निकालना है, ये अपने पास मान लो कि अपने ये जी वाई फलन बन गया। अब इस फलन का मेरे को प्रांत निकालना है और प्रांत जो होगा वो fx का परिसर कहलाएगा। तो यहाँ से देखो केवल ये वर्गमूल वाला जो है अपने को दिक्कत दे रहा है, मतलब वर्गमूल के अंदर वाली राशि 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब y प्लस 6 का मान जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, y का मान बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -6 से, ये अपने पास आ गया। अब इसका मैं अंतराल रूप में लिखना चाहूं तो ये अंतराल में बन जाएगा -6 से लेके अनंत के बीच में, ये अपने पास बन गया। लेकिन हमें सैपरांत में तो केवल -5 से बड़े मान लेने हैं, -6 से -5 के बीच में ये मान नहीं लेने हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास सैपरांत जो है परिसर का एक उपसमुच्चय हो गया तो मैं कह सकता हूं कि सैपरांत के सारे मान अपने पास आ गए तो परिसर जो है अपने पास सैपरांत के बराबर आ गया। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं, मतलब कि परिसर जो है अपना सैपरांत के बराबर आ गया, सैपरांत के बाहर के मान तो इसमें लेने ही नहीं है, ठीक है। और मैंने ये सिद्ध करके बता दिया कि सैपरांत परिसर का उपसमुच्चय हो गया, ठीक है। और सैपरांत कभी परिसर कभी भी सैपरांत से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये इसके बराबर ही होना चाहिए। और इस तरह से ये अपने पास क्या आ गया, -5 से लेके अनंत के बीच के सारे मान ये इसमें ले लेगा। अब इसमें देखो एक चीज मैं और बता देता हूं कि क्या x का मान अपने को क्या धनात्मक केवल लेना है, तो अगर मैं ये दोनों मान ऋणात्मक लेता हूं तो अपने पास ये प्रांत के बाहर चला जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं ये बता देता हूं परिसर सहप्रांत के बराबर हो गया तो fx आच्छादक है, fx आच्छादक है। अब देखो व्युत्क्रम में क्या होगा, देखो सबसे पहली चीज हमारे पास जो f इनवर्स x है इसी का मान मेरे को निकालना है और ये y के रूप में अपने पास आ गया क्योंकि ये f इनवर्स x का मान बराबर आ जाएगा x के रूप में। अगर मैं लिखना चाहूं क्योंकि मैंने x का मान यहाँ पे पहले x का मान उठा के लाता हूं, x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस में 6 प्लस वाई,
इस पूरे का वर्गमूल बटा में 3 के बराबर ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो x का जो मान है वो मैंने निर्धारित किया था 0 से लेके अनंत के बीच में होगा। तो ये देखो अगर मैं माइनस और ये भी माइनस दोनों ले लेता हूँ ना, तो ये ऋणात्मक वाला आ जाएगा। इसलिए ऋणात्मक का जो है अलग हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा -1 प्लस वर्गमूल में 6 प्लस वाई बटा में 3 के बराबर। ये x का मान आ गया और ये जो x का मान है वही अपने पास f इनवर्स x, या जिसको मैं बोल सकता हूँ नया फलन जी वाई के बराबर है, जो कि -1 प्लस 6 प्लस वाई वर्गमूल में और नीचे आ जाएगा 3 के बराबर। ये अपने पास व्युत्क्रमणीय फलन है। अब देख लेते हैं क्या अपने को प्रश्न में ऐसा ही दे रखा है क्या, -1 प्लस वर्गमूल में 6 प्लस वाई और बटा में 3, यही दे रखा है। एफ इनवर्स वाई इसको बोल रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये वाई का फलन है इसलिए वाई बोल दिया। अभी मैंने इसको बोला है एफ इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स का फलन आना चाहिए, तो मैं इसको वाई बोल देता हूँ। ये मान लो एफ इनवर्स वाई के बराबर है। ठीक है, मतलब एफ एक्स का व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इसमें चर चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को। तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।